नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचार्य निःशुल्क क्लासेस में। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है प्रयोगवाद के बारे में, और ये प्रयोगवाद की जो है वो पहली क्लास है आपकी प्रसाद पंथ वाली क्लासेस में। तो इसे आप देख सकते हैं, ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, है ना? हाँ, ब्लर हो रहा है बिल्कुल। अब सही रहेगा ये जी, मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, ठीक है? ओके, अब ठीक है। ओके, अब ठीक है, ये लीजिए। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं आज प्रयोगवाद के बारे में। देखिए, प्रयोगवाद अपने आप में जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि हर वाद एक वाद के विरोध में खड़ा होता है। तो हम प्रयोगवाद के बारे में जानेंगे, प्रयोगवाद का समय क्या है, प्रयोगवाद को किसने क्या कहा है ना? प्रयोगवाद की विशेषताएं, कल भी जो क्लास होगी, जो कल नेक्स्ट क्लास होगी, वो प्रयोगवाद की विशेषताओं को लेकर होगी कि भाई प्रयोगवाद चीज क्या है ना? तो क्लास बड़ी शानदार होने वाली। ये क्लास भी आपको एग्जाम के अंदर एक प्रश्न पक्का देगी, गारंटेड। क्योंकि अक्सर प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है, कौन सा दूसरे सप्तक का नहीं है, कौन सा तीसरे सप्तक का है। इस प्रकार से प्रश्न जरूर आता है। तो बड़ा शानदार तरीके से मैं आपको आज चारों के चारों जो है वो तार सप्तक एकदम कंठस्थ करवा दूंगा। बस थोड़ी देर क्लास को आराम से धैर्य से देखते जाएं। उससे पहले मैं सूचित कर दूं, आज तारीख है 4 और कल तारीख है 5। आप में से जिन साथियों ने मुझ पर विश्वास करके जो 51 रुपए वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, उस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सिलेबस जो है, उस टॉपिक शेड्यूल्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां पर भी मिल जाएगा। साथ ही वो जो टॉपिक का शेड्यूल है वो आपको ऐप में, जहां आपने कोर्स जो टेस्ट सीरीज खरीदी है, वहां पर भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जैसे कई साथी ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि सर कैसे ज्वाइन करें, क्या नहीं करें, तो उसके लिए कल सुबह में एक छोटा सा वीडियो और अपलोड कर दूंगा, तो आप वो जरूर देखिएगा, ठीक है? तो बढ़िया तैयारी करना, नियमितता के लिए बहुत श्रेष्ठ टेस्ट सीरीज साबित होगी ये। हर पेपर में 50 क्वेश्चन है, क्या क्या होंगे वो कल एक सूचनार्थ वीडियो और डालूंगा, टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे भी आप जरूर देखिएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी एक छोटी सी क्लास और बड़ी सार्थक क्लास को कंप्लीट करने की ओर, ठीक है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं प्रयोगवाद। ये प्रयोगवाद क्यों कहा गया, इसका नाम प्रयोगवादी क्यों पड़ा? कोई इसे प्रपद्यवाद कहता है, कोई इसे नई कविता कहता है, कोई नई कविता को अलग से मानता है ना? बहुत सी बातें हैं, आज और कल की 2 क्लासों में यही चलेगा। तो प्रयोगवाद का सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, प्रयोगवाद का जो समय माना जाता है वो 1943 से 1951 माना जाता है। अब आप देखेंगे कि 43 में तार सप्तक आया था और 51 में तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक आया था। यानी ये जो तीसरा तार सप्तक, चतुर्थ तार सप्तक है, ये कहीं ना कहीं नई कविता वाले समय में चला जाता है, ठीक है? कैसे ये प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता एक ही वाद कहा जाता है? क्यों इनको अलग अलग कहा जाता है? किसने किसको नकेनवाद कहा? नकेनवाद का प्रवर्तक कौन था? ये सारी भी कल हमारी क्लासेस, जो कल क्लास होगी उसमें ये चीजें आएंगी। तो हम सबसे पहले देखिए कि प्रयोगवाद के बारे में थोड़ा सा आपको जरूर बताना चाहूंगा। प्रयोगवाद एक ऐसा वाद था जिसमें कवियों द्वारा नवीन प्रयोग किए गए, कविताओं को जो शिल्प को लेकर, शिल्प यानी आप समझते हैं शिल्प पक्ष और भाव पक्ष कविता में होते हैं। भाव पक्ष अर्थ और भाव से संबंधित होता है, शिल्प पक्ष में कह सकते हैं कि काव्यात्मक जो व्याकरण होती है, छंद अलंकार रस, नए नए उपमानों का प्रयोग, नए नए प्रतीकों का प्रयोग, तो इसको लेकर काफी जो है वो नए नए प्रयोग किए गए। प्रयोगवाद की एक कमी भी मान जाती है कि प्रयोगवाद जो है ना वो भावना प्रधान नहीं है। यानी यहां पर प्रयोगवाद जो फीलिंगलेस है, प्रयोगवाद क्या है? फीलिंगलेस है। तो वहां पर इस फीलिंगलेस कहते हैं कोई प्रयोगवाद में भावना है ही नहीं, भावों की कमी है प्रयोगवाद में। तब धर्मवीर भारती इस प्रयोगवाद को सबसे श्रेष्ठ परिभाषा में समझाते हैं। मैं आपको वो परिभाषा बताता हूं, हालांकि किताबों में नहीं मिलेगी आपको ये परिभाषा। धर्मवीर भारती ने प्रयोगवाद को लेकर एक अच्छी परिभाषा दी है। धर्मवीर भारती कहते हैं कि प्रयोगवाद में भावना है, प्रयोगवाद में भावना यानी भाव है, किंतु हर भाव पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। प्रयोगवाद में भाव है किंतु उस हर भाव के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। और इस प्रश्नवाचक चिन्ह से तात्पर्य यह है कि यह ठोस बौद्धिकता है। यानी कहा जाता है कि प्रयोगवाद है ना, वो दिल में, प्रयोगवादी कविताएं दिल में नहीं उतरती, बल्कि वो हमारी जो हमारा दिमाग है ना उसको खरोंचती है, हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। प्रयोगवादी जो कवि हैं उनके द्वारा लिखी गई कविताएं हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। ये यथार्थवादी काव्य लिखते हैं, जो जैसा देखते हैं वैसा ही लिखते हैं।
इनकी कविताओं में भाव जो है वो कम है, सोचने के लिए मजबूर करने वाली कविताएं हैं। ठोस बौद्धिकता है, ठोस यथार्थवाद आपको यहां देखने को मिलता है ना। प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बारे में लक्ष्मीकांत कहते हैं कि यह ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता है। जो हमें ज्ञात है उससे हम अज्ञात की ओर बढ़ेंगे, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता जो है वो कही जाती है प्रयोगवाद। ये बात कही किसने है? ये बात कहता है लक्ष्मीकांत कहते हैं ये बात। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा? बोला भाई नई कविता और प्रयोगवाद दोनों को मिक्सअप रूप में, यानी दोनों को मिलाकर एक नाम दे दिया। तो बोला दोनों को मिलाकर एक नाम क्या दिया जाए? तो उन्होंने दोनों को मिलाकर एक नाम दिया अति यथार्थवादी काव्य परंपरा। क्या कहा? अति यथार्थवादी काव्य परंपरा, यह कहकर पुकारा गणपति चंद्र गुप्त ने कहा यह तो अति यथार्थवादी काव्य, मतलब यथार्थवाद तो है ही, कोई बात नहीं, लेकिन यहां यथार्थवाद की क्या हो जाती है? अति हो जाती है। यथार्थवाद की क्या हो जाती है? अति हो जाती है। बिल्कुल यथार्थवाद की अति हो जाती है। प्रयोगवाद को प्रतीकवाद भी कहा जाता है। प्रयोगवाद को प्रतीकवाद भी कहा जाता है। बिल्कुल नए प्रयोगों, नए प्रतीकों का प्रयोग इसमें बहुत ज्यादा हुआ और नए नए प्रतीक लाने का प्रयास किया गया, है ना। प्रयोगवाद पर किसका प्रभाव है? अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। बिल्कुल फ्रायड जिस प्रकार से, है ना, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद है जिस प्रकार से हमें सोचने के लिए मजबूर करता है, उसी प्रकार से प्रयोगवादी कविताएं भी हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं। इसका सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? लोक कल्याण की उपेक्षा। जबकि हम इसके गुणों की बाद में बात करेंगे, कल के क्लास में बात करेंगे, लेकिन इसका दोष है लोक कल्याण की उपेक्षा। यहां पे नए प्रतीक हैं, नए विधान हैं, नए उपमान हैं, किंतु यहां लोक कल्याण को लेकर काव्य जो रचा गया उसमें वो बात नहीं थी जो प्रगतिवादी काव्य की बात है ना। लोक कल्याण की उपेक्षा करना इनका एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है, लोक कल्याण की उपेक्षा करना। कहते हैं कि यथार्थवादी, ये कविताएं जो है यथार्थवादी हैं। भावुकता के स्थान पर यहां किसने ले लिया? ठोस बौद्धिकता को महत्व दिया गया। भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को महत्व दिया गया। अब आप कहोगे सर आप आज मजा नहीं आ रहा क्लास में, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग बात नहीं है। देखिए इंटरेस्टिंग बात इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये तो भावुकता से परे हटने वाली चीज है ना। प्रयोगवादी जो है, हम कल विशेषताएं जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि प्रयोगवादी तो कहते हैं कि इस क्षण को जी लो, अगला क्षण कैसा होगा कुछ भी, कि फूल से इनका एक कल मैं विशेषताएं बताऊंगा तभी एग्जांपल आएगा। क्षणवाद, इनकी एक विशेषता है क्षणवाद, है ना। उसमें ये कहते हैं कि फूल से प्यार करो, फूल से प्यार करो मगर झरे तो झर जाने दो। फूल से प्यार करो, झरे तो झर जाने दो। इस शरीर से मतलब खूब रसपान करो, आनंद लो इस शरीर का, और अगर ये मरे तो मर जाने दो, है ना। अगर ये मरे तो मर जाने दो। वो वर्तमान क्षण को जीना पसंद करते हैं। वो मतलब बीते हुए कल से प्रेरणा नहीं लेते। बोला जो बीत गया उससे क्या प्रेरणा लेना। अच्छा बोला भविष्य से प्रेरणा लो, तो बोला भविष्य से क्या प्रेरणा लेना है, हमें पता ही नहीं हम भविष्य में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो हमें क्या पता, हम भविष्य से क्यों प्रेरणा लें। ये वर्तमान पर फोकस ज्यादा करते हैं, वर्तमान में जीते हैं। बोला वर्तमान में जैसा चल रहा है उसको आप आनंद से जियो। तो बिल्कुल यहां पर भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता है ना। बौद्धिकता ही नहीं है बल्कि ठोस बौद्धिकता है। और इसी कारणों से इनकी ऐसे ही जो गुण हैं या फिर ऐसी बातों के कारण से नंद दुलारे वाजपेयी ने इनको बैठे ठालों का धंधा कहकर पुकारा है। प्रयोगवादियों को क्या कहा है? प्रयोगवाद को कहा है बैठे ठालों का धंधा है। कोई काम धंधा नहीं था तो फिर एक नए प्रतीक, नए उपमान, मेरे सपने टूट गए ऐसे मानो भुंजा हुआ पापड़ हो जैसे, है ना। नए प्रतीक लेकर आ गए, नए उपमान लेकर आ गए। मेरी जिंदगी ऐसी जैसे फ्यूज बल्ब हो, मेरी जिंदगी जैसे बंद घड़ी हो। अब इस प्रकार के उपमान ले आना, ये प्रयोगवादियों की बहुत बड़ी चीजें थी, है ना। इस प्रकार के उपमानों को ले आना। भाई उपमान पहले तुलना करते थे तो मतलब आंखों की तुलना मृग नयनी, है ना, कमल के समान, फूल के समान, चंद्र के समान, इस प्रकार से मुख की तुलना चंद्र से कर दी है, ठीक है, और कोमलता की तुलना फूल से कर दी है, चोटी की तुलना नागिन से कर दी है। तो इस प्रकार से अलग अलग उपमेयों के लिए अलग अलग उपमान हुआ करते थे। लेकिन प्रयोगवाद में आते आते उपमान जो हैं वो बदलने लगे, है ना। प्रयोगवाद में आते तो उपमान जो है वो बदलने लग गए। तो ये भी एक होता है, इसीलिए नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि ये बैठे ठालों लोगों का धंधा है। नंद दुलारे वाजपेयी जो है ना सौष्ठववादी आलोचक है और छायावाद के बड़े समर्थक है।
नंद दुलारी वाजपेयी छायावाद के बड़े प्रबल समर्थक हैं, सौष्ठववादी आलोचक हैं, और जैसे छायावाद का सबसे बड़ा विरोधी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जबकि नंद दुलारी वाजपेयी समर्थक है छायावाद के और प्रयोगवाद के जो है ये विरोधी है। उसके बाद में देखिए 1943 में तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में 7 कवियों की संकलित, मतलब खुद ने अज्ञे ने कहा है कि भाई ये जो सप्तक है इसमें 7-7 कवियों का वर्णन है, ये कोई एक ही कक्षा में पढ़ने वाले कोई राही नहीं है, बल्कि ये राह के अन्वेषी हैं। ये क्या हैं? राह के अन्वेषी हैं। तो 1943 में सबसे पहले तार सप्तक का निर्माण किया गया था। एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए गए 7 कवियों की रचनाओं को क्या कहा गया? तार सप्तक की रचनाएं कहा गया। 1943 में पहला तार सप्तक, जिसे पहला नहीं कहेंगे, इसका नाम क्या है? सिर्फ तार सप्तक है, इसके आगे पहला कभी नहीं लगाओगे। ये तार सप्तक, ये दूसरा तार सप्तक, ये तीसरा और ये चतुर्थ तार सप्तक। अब बात आ जाए कि भाई ये तार सप्तक जो है वो किसके दिमाग की उपज थी? तो ये आज ही जैसे हमारी ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसमें हुआ। तो तार सप्तक आपको पता है प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज थी। किसका दिमाग लगा था इसमें? प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज थी, है ना? प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज थी, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको पता है कि तार सप्तक में 7 कवि आते हैं। अब हम 7 कवियों कैसे याद करें? अने रामू भाप गिरी। ये अने रामू भाप गिरी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है अने रामू भाप गिरी, अने रामू भाप गिरी, अने रामू भाप गिरी। तार सप्तक कवि अने रामू भाप गिरी। जैसे कई विद्वान जो स्टूडेंट होते हैं उनकी ट्रिक अपनी खुद की होती है, लेकिन आपको बता दूं अने रामू भाप गिरी ट्रिक से बहुत शानदार है, छोटी। और अने अले हम कहते हैं ना, अले मेरा बाबू है ना, अले मेरे बाबू ने थाना थाया, ऐसा बोलते हैं ना, वो चुटकुले चलते हैं है ना? कहोगे सर आप भी तो चुटकुले चलते हैं, तो देखो हास्य जीवन में बना रहना चाहिए। तो हम कहते हैं अने रामू भाप गिली, है ना, अरे रामू भाप गिरी। थोड़ा हास्य जीवन में चलना चाहिए वरना क्लास बोरिंग हो जाएगी, है ना? वो चलता है आजकल, पहले टिकटॉक चलता था तब खूब देखने को मिलते थे, बढ़िया हुआ बंद कर दिया। हम देखेंगे दोस्तों अ से अज्ञे, अ से क्या है? अज्ञे, ठीक है। ने से हो जाएगा नेमीचंद, नेमीचंद जो है नेमीचंद जैन, नेमीचंद जैन, है ना? उसके बाद रामू, रामू में ये दोनों रामू हैं, देखिए एक तो है रामविलास, रामविलास शर्मा, और दूसरा मुंह से हो जाएगा मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। अन्य रामू भापगिरी। भा से हो जाएगा भारत भूषण, भारत भूषण जो अग्रवाल हैं वो भारत भूषण अग्रवाल हो जाएंगे। और प से दोस्तों हो जाएंगे प्रभाकर माचवे, ये रे प से यहां लिख देता हूं प्रभाकर माचवे। और गिरी से गिरजा कुमार माथुर, गिरी से हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर, गिरी से। अने रामू भापगिरी में ये हो जाएगा, गिरी से क्या हो जाएगा? गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार। यहां आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूं। अने रामू भापगिरी में अ से अज्ञे, ने से नेमिचंद जैन, अने रामू, रा से रामविलास शर्मा, मु से मुक्तिबोध, अने रामू, भा से भारत भूषण अग्रवाल, और प से प्रभाकर माचवे, अने रामू भाप, गिरी से गिरजा कुमार माथुर। तो ये बढ़िया ट्रिक है, इससे बेस्ट ट्रिक मैं नहीं, मैं बता दूं। कई बार तो ऐसा होता है एग्जाम में देने जाते हैं ना, तो हम कहते हैं अरे वो मैं भूल रहा हूं, क्योंकि हम अक्सर भूलने लगते हैं, एग्जाम जब नजदीक आता है तो एग्जाम फोबिया होता है। लेकिन ये कभी नहीं भूलोगे। आपसे आधी रात को भी उठा के पूछ लिया जाए, बोलो तार सप्तक की ट्रिक क्या? अने रामू भापगिरी, अने रामू भापगिरी। देखो तार सप्तक की ट्रिक शुरू करनी तो हमेशा तार सप्तक का प्रवर्तक हम अज्ञे वो को बोलते हैं, है ना, अज्ञे को प्रवर्तक बोलते हैं। तो अ से ही शुरू होगी, अ से अनार होता है ना, अ से अने रामू भापगिरी, अने रामू भापगिरी। ये है इसकी पहली तार सप्तक की ट्रिक जो 1943 में। अब बात आती है दूसरे तार सप्तक। अच्छा, इसकी खास बात याद रखना, इस पहले तार सप्तक में एक भी महिला कवयित्री नहीं थी, एक भी महिला नहीं थी, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाकी तीनों में एक एक महिला है, लेकिन इसमें एक भी महिला नहीं थी। प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि निम्न में से किस तार सप्तक में एक भी महिला नहीं थी? अब देखिए दूसरा तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर SSB है ना, डॉक्टर SSB है ना। अरे तुम डरते क्यों हो, कोरोना आ गया तो क्या हुआ? डॉक्टर SSB है ना, डॉक्टर SSB है ना। अब इसमें देखिए डी से हो जाएगा धर्मवीर भारती,
आर से हो जाएगा रघुवीर सहाय, आर से हो जाएगा रघुवीर सहाय, डॉक्टर एसएसबी से धर्मवीर भारती रघुवीर सहाय। उसके बाद में है एस से शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। ये एस से शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर, ठीक है। बी से, अब एक बात याद रखना, देखो ये जो तीसरा तार सप्तक है ना, इसमें इसकी ट्रिक मैं पहले लिखता हूं, इसका कारण है लिखने का। देखो पी एम की सभी सभी कूके, पीएम की सभी कूके। देखो आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा मैं, आप आराम से देखना। इस एक और चौथे को मिटा देता हूं यहां से, है ना। हाँ, अब देखो इसमें धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर। बी से भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। और है से हरिनारायण, हरिनारायण, हरिनारायण शर्मा। और न से हो जाएगा नरेश मेहता, नरेश मेहता। ये हो गया देखो डॉक्टर एस बी है ना। डी से धर्मवीर भारती, आर से रघुवीर सहाय, ठीक है। और एसएसबी से भवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर एसएसबी। और है से हरिनारायण शर्मा, हरिनारायण शर्मा के बाद में हो जाएगा है न से नरेश मेहता। अब यहां मैं आपको क्या बात बताने वाला था वो ध्यान से सुने। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो दोस्तों ये है कि एक महिला है, शकुंतला माथुर। अब देखो यहां ये जो हम तीसरा सप्तक की कर रहे हैं, पीएम की सभी कूके, पीएम की सभी कूके, तो यहां पर देखिए एक तो तीसरे सप्तक की खास बात यह है कि जो 3 क हैं वो इसी तीसरे में आते हैं। तीसरे सप्तक में 3 क से आते हैं, यानी क नाम वाले जो तीनों कवि हैं वो इनमें से किसी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तीसरे में। 3 क नाम वाले तीसरे में है, ये याद रखना, पीएम की सभी कूके। अब यहां शमशेर और शकुंतला है, लेकिन यहां है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहां पे ये जो सड़क है, समझ गए बात को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात कर रहा हूं मैं। अब ये क्यों बता रहा हूं आपको, देखो कि भाई एस एस से सर हम कौन सा ले, हम तो कंफ्यूज हो गए। यहां एस एस में दोनों में स शंकर आएगा, शकुंतला और शमशेर दोनों एक जगह आएंगे। यहां सर्वेश्वर स सड़क वाले आएगा, है ना। अब की से हो जाएगा कीर्ति चौधरी, की से क्या हो जाएगा, कीर्ति चौधरी, है ना। और कु से हो जाएगा कुंवर नारायण, पहले जो सरल सरल है कुंवर नारायण, तो कुंवर नारायण हो गया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गया, कीर्ति चौधरी हो गया, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है केदारनाथ का, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चलता है, केदारनाथ सिंह चलता है। ये के जो है ये है केदारनाथ सिंह, अग्रवाल नहीं है, ये केदारनाथ सिंह है, ठीक है। और पी से सबसे इंपॉर्टेंट है प्रयाग नारायण, क्योंकि नाम नया है ना तो हम याद भूल जाएं कहीं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी जो है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। मदन वात्स्यायन, ये पीएम है ना, बड़ा टेढ़ा है ना, ये पीएम जो है बड़ा टेढ़ा है। मदन वात्स्यायन पीएम, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सभी से 1 2 3 4 5, अच्छा वी से लिखा ही नहीं, देवनारायण साई को नहीं लिखा, विजय देवनारायण साई, है ना, विजय देवनारायण साई को लिखना है वी से, यहां एरो करने, विजय देव नारायण साई। खास बात देखो, इस तीसरे की मैं कितनी खास बात बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, पीएम से तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन हो गया। की से 3 क वाले इसमें कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह। 2 नारायण है इसमें, कुंवर नारायण और विजय देव नारायण, है ना। वी से विजय देव नारायण और कुंवर नारायण, 2 नारायण हो गए इसमें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो पीएम की सभी कूके, अर्थात प्रयाग नारायण त्रिपाठी, म से मदन वात्स्यायन, पीएम की कीर्ति चौधरी, सभी, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वी से विजय देवनारायण शाही, कु से कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह है। तो यह है तीसरा सप्तक जो 1959 में था। पहला अनेरामू भावगिरी, दूसरा डॉक्टर एसएसबी है ना, तीसरा पीएम की सभी कूके, तीसरा पीएम की सभी कूके, और 3 सप्तक हैं। अब इसमें महिला कीर्ति चौधरी आ गई, इसमें शकुंतला माथुर आ गई, है ना। उस ऊपर वाले में एक भी जो है वो नहीं है। अब आ जाता है चौथा सप्तक जो 1979 में आया था, वो मैं यहां लिख देता हूं, ये मिटाकर यहां चौथा सप्तक लिख देते हैं, ताकि आप एक साथ हम आराम से समझ सकें। ये याद रखें दोस्तों, भले ही आपको
कई विद्वान ऐसे होते हैं जिनको अगर नहीं सर आप तो बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हो, लेकिन एक बात बता देता हूं कि यहां से प्रश्न आएगा, यहां से प्रश्न पक्का पक्का आएगा 1979। और चौथे की ट्रिक आप अगर लिखो तो ये तो किताबों में सब में मिल जाएगी आपको। अवधेश के राजकुमार, अवधेश के राजकुमार श्री राम ने, श्री राम, अवधेश के राजकुमार श्री राम ने क्या कर दिया? अवधेश के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र, राजेंद्र राज किशोर है क्या? एक तो ये मिलता ही नहीं है, राजेंद्र नंद किशोर होगा, राजेंद्र नंद किशोर को स्वदेश भेज दिया, है ना। अवधेश के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ, राजेंद्र नंद किशोर को श्री राम ने राजेंद्र को सुमन के साथ, इसमें तो पूरे नाम ही आ गए, स्वदेश भेज दिया, स्वदेश भेज दिया। ये सब किताबों में मिल जाती है, किताबों वाली ट्रिक है, ये मेरी नहीं है ना। ये तीनों जरूर हम पढ़ते हैं तब से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अवधेश कुमार, दूसरा राजकुमार, है ना। अवधेश कुमार पूरा का पूरा नाम आया है, उसके बाद है राजकुमार, राजकुमार के बाद में श्री राम, ठीक है, उसके बाद राजेंद्र, फिर नंद किशोर आचार्य, सुमन और स्वदेश भारती, है ना। स्वदेश भारती, सुमन, नंद किशोर आचार्य, राजेंद्र किशोर, ये 5-7 हैं। तो यहाँ ये कोई खास नहीं लगती मुझे ट्रिक, अवधेश के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया, ये चीज। लेकिन ये तीनों बड़ी खास है। अनेरामू भावगिरी डॉक्टर एसएसपी है ना पीएम की सभी कुके, अनेरामू भावगिरी डॉक्टर एसएसपी है ना पीएम की सभी कुके, अनेरामू भावगिरी डॉक्टर एसएसपी है ना पीएम की सभी कुके, अनेरामू भावगिरी डॉक्टर एसएसपी है ना पीएम की सभी कुके। अनेरामू भापगिरी, अनेरामू अ से अज्ञे, न से नेमिचंद जैन, अने रा से रामविलास शर्मा, मुंह से मुक्तिबोध, अनेरामू भा से भारतभूषण अग्रवाल, प से प्रभाकर माचवे, गिरी से गिरजा कुमार माथुर। डॉक्टर एसएसबी है ना, डॉक्टर एसएसबी डी यानी धर्मवीर भारती, आर यानी रघुवीर सहाय, डॉक्टर एसएसबी, एस शकुंतला, एस शमशेर बहादुर सिंह, बी भवानी प्रसाद, एसएसबी है हरिनारायण और न से नरेश मेहता। फिर पीएम की सभी कुके, पी से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, एम पीएम, एम से मदन वासेन, पीएम की कीर्ति चौधरी, की स सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वी विजय देव नारायण शाही, सभी कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह। तो ये आपके तीनों तार सप्तक हैं, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। यहां से 101% प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा दूसरे तार सप्तक का नहीं है, निम्न में से कौन सा तीसरे तार सप्तक का नहीं है, निम्न में से किस तार सप्तक में एक भी महिला नहीं है, ठीक है, निम्न में से किसको तार सप्तक में स्थान देने के बाद दूसरे तार सप्तक में अज्ञे ने खेद प्रकट किया था। तो रामविलास शर्मा को प्रतिभा की कमी के कारण जो है दूसरे तार सप्तक यानी 1951 में अज्ञे ने खेद प्रकट किया था कि रामविलास शर्मा को तार सप्तक में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए था। तो ये बाद में खेद प्रकट किया था दूसरा तार सप्तक में। तो ये और चौथा तार सप्तक है अवधेश के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। तो ये आपके चौथा तार सप्तक है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताई है, इससे आप तार सप्तक को आराम से समझ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये एक बोर्ड जो है आपको एक प्रश्न पक्का एंड पक्का देगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्लास छोटी होना बड़ी बात नहीं, क्लास सार्थक होना बड़ी बात है। और आपको ये यहाँ से एक प्रश्न मिलेगा और कितने तो प्रश्न आने हैं सेकंड ग्रेड में, 10 प्रश्न आने हैं। ये तो फर्स्ट ग्रेड को लेकर भी मैं चल रहा हूँ तो इतना विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, वरना 20 क्लास के अंदर मैं आपको पूरा सिलेबस भी करवा सकता हूँ साहित्य का, लेकिन वो ज़्यादा शॉर्ट लगेगा, है ना। यहाँ पे कम से कम ये है कि सेकंड ग्रेड में तो बेहतर है साहित्य, ठीक है, लेकिन सेकंड ग्रेड में साहित्य से ज़्यादा किताबें हैं, व्याकरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और अब इसमें भी देखो फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा इतना ज़्यादा विस्तार से नहीं बता सकता क्योंकि इतना भी टाइम नहीं लगता और बहुत लंबा समय लग जाता है फिर क्लासों में, फिर कोर्स भी पूरा नहीं होगा यूट्यूब पर, वैसे ही बहुत कम समय मिलता है। फिर भी एक मैडम ने कहा था सर हम भी आपके परिवार की तरह हैं, आप कम से कम भले 20 मिनट निकालो लेकिन यूट्यूब पर आप निकालो ज़रूर। तो 2-3 दिन हो गए बंक हो रही थी क्लास, तो आज देनी बहुत ज़रूरी थी और कल भी मिलेगी, परसों भी मिलेगी, सोमवार को हो सकता है फिर से एक गैप रह जाए, तो अब 2-3 दिन क्लासें वापस रेगुलर मिलेगी। तो आप मैं क्लासेस देता रहूंगा, आपको सिलेबस करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें, आप निरंतर जारी रखें। टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट की गई उसे ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। कल दोपहर में एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसे आप देखिएगा। टेस्ट सीरीज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आपके शेड्यूल मिल गया, उसको प्रिंट निकलवा लें, प्रिंट निकाल के आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ें, बहुत फायदा होगा।
नियमितता होती है वही सिलेक्शन करवाती है, एक बात याद रखना है ना। तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ें। तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा और चौथा प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज थी 1:43 में, फिर 51, 59 और 79, ये आपके 4 तार सप्तक है। स्वदेश के राजकुमार श्रीराम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। अब हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रयोगवाद की विशेषताएं, फिर हम पढ़ेंगे प्रपद्यवाद का उदय कैसे होता है, नकेनवाद का उदय कैसे होता है, नकेनवाद में जो नकेन, न केसरी कुमार वगैरह जो हैं वो कितने हैं। इसके बाद में हम उनके कुछ प्रयोगवादी इंपॉर्टेंट जैसे अज्ञेय हैं, कुछ 2-3 कवियों के बारे में विशेष पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट कवि हैं। फिर हम नई कविता जब स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे नई कविता किसने दी, अकविता किसने दी, साठोत्तरी कविता किसने दी, है ना। इस प्रकार से कुछ कविता जो कविताओं के वाद हैं उनको पढ़ेंगे। वहां से भी एक प्रश्न पक्का आता है, मैं वो भी परसों वाली क्लास होगी ना, तीसरे नंबर वाली क्लास, या फिर हो सकता है कल करवा दूं या तीसरे नंबर वाली क्लास, उस क्लास को भी बहुत इंपॉर्टेंट देखना आप, उसमें से भी एक प्रश्न पक्का आता है ना। तो बहुत अच्छी क्लासेस हैं, आपको आनंद आएगा और बढ़िया तरीके से पढ़ें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल शाम रात 9 बजे।